तो मुसलमानों, बताने का मकसद ये है कि तुम अगर वली से मोहब्बत करते हो, मोहब्बत काम आएगी, जरूर काम आएगी, इसलिए कि निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अगर कोई आदमी किसी की तरफ मंसूब हो जाता है तो वो आदमी भी लोगों के नजदीक मोतबर हो जाता है, लोग उससे भी मोहब्बत करने लगते हैं, लोग उससे भी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो आप वलियों से मोहब्बत करते हैं, यकीनन मोहब्बत काम आएगी, लेकिन जो उनका तरीका है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं, सबसे पहले उस पर अमल करना होगा। अगर हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो मुसलमानों, आज हम सैयद बदीउद्दीन अहमद कुतुबुल मतार रजी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक को यहाँ पर हमने सजाया है। मुसलमानों, वो ऐसे वली थे, ऐसे वली थे कि उनकी जुबान से जो बात निकल जाए वो बात होकर रहती थी, वो बात टलती नहीं थी, चाहे वो किसी अल्लाह के वली के लिए ही क्यों ना निकली, आपके जुबान से निकल जाए वो बात होकर रहेगी। उनका मकाम क्यों इतना बुलंद हुआ? इसलिए कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीके पर गुजारा है। मुसलमानों, यही सैयद बदीउद्दीन अहमद कुतुबुल मतार रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे वली हैं कि जो भी बात आपके जुबान से निकलती थी वो फौरन अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करते फौरन कबूल होती थी। आपकी बारगाह में जो भी मजबूर आता उसके लिए दुआ करते, फौरन उसकी मजबूरी दूर हो जाती थी। हमें वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनकी मोहब्बत हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी का सनद है और आखिरत में भी उनकी मोहब्बत काम आएगी, लेकिन उनका तरीका जरूरी है। तो मुसलमानों, सैयद बदीउद्दीन अहमद कुतुबुल मतार रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे वली हैं, ऐसे वली हैं कि आपकी जुबान एक बार एक अल्लाह के वली की बारगाह में निकल जाती है उनके बारे में और वो बात फौरन कबूल हो जाती है। वो क्या है कि मुसलमानों, सैयद बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली हजरत शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह थे, वो भी उसी दौर के बुजुर्ग, वो भी अल्लाह के वली हैं। आपका एक मुरीद है जिसका नाम शाह कादिर है, कादिर शाह है। ये कुछ हिस्से के मालिक थे। कन्नौज का इलाका, गालिबन कन्नौज का जो इलाका है वो इनकी सल्तनत में था, उसी के पास मकनपुर। तो मुसलमानों, इनकी जब सैयद बदीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का चर्चा होने लगा, शोहरत होने लगी, तो लोगों के दिलों में तमन्नाएं उड़ने लगी कि हम भी मुलाकात करेंगे, हम भी मिलने जाएंगे। तो जो शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद थे कादिर शाह, इन्होंने भी अपने पीरो मुर्शिद से इजाजत मांगी कि आप मुझे इजाजत दे दे, मैं भी उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगा। मुसलमानों, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, ये बहुत गौर से समाप्त करें, इसलिए कि वो भी अल्लाह के वली थे। जो बता रहा हूं मैं, शेख सिराज ये भी अल्लाह के वली थे, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। ये भी इन्होंने मना किया अपने मुरीद को कि उनके पास न जाओ, उनके पास मिलने ना जाओ। आज हम लोग मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन उनकी बातें नहीं मानते हैं, तो उससे हमको बहुत नुकसान हो सकता है। आपने मना किया कि उनसे मिलने ना जाओ, इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो बहुत दूर तक देखते हैं, हम सिर्फ यहीं तक देखते हैं, वो बहुत दूर तक देखते हैं। उन्होंने मना किया कि आप उनसे मिलने ना जाएं। तो वो जो उनके मुरीद थे कादिर शाह, वो मान गए, लेकिन कुछ दिन माने रहे, फिर बीच में तमन्ना हुई कि मैं मिलने जाऊंगा। और जब दोबारा तमन्ना हुई तो वो बगैर बताए अपने पीरो मुर्शिद से, चूंकि वो उतने खित्ते के हाकिम, तो उन्होंने फौरन घोड़े पर सवार हुए और फौरन उनके पास पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो जोहर के वक्त और पहले ही था, जो आपके दरबारी थे उन्होंने मना किया कि अभी आप नहीं मिल सकते हैं, मिलने का वक्त नहीं है। मुसलमानों, उसने जिद किया कि नहीं, मैं मिलूंगा।
एक अल्लाह वाले की बारगाह में गया और एक अल्लाह वाले की बगैर इजाजत के गया। जब वहां मिलने के लिए गए, चूंकि घोड़े पर सवार थे, तो जब पता चला कि उस जगह पर आराम फरमा है, तो दीवार छोटी थी, उसके करीब में जाकर खड़े हुए कि मैं ऊंचे पे रहूं, देख लूंगा। मुसलमानों, वलियों की जो बात होती है वो फौरन अमल में आती है। जैसे ही उसके करीब पहुंचे और जैसे ही देखना चाहा, फौरन दीवार ऊंची हो गई। सुभान अल्लाह, दीवार ऊंची हो गई, दरमियान में हाइल हो गई, नहीं देख पाए। उन्होंने हाथी को बुलवाया, हाथी पर खड़े हो गए। वो घोड़े से ज्यादा ऊंची होती है, दीवार थोड़ी ही से ऊंची हुई थी कि यहाँ तक नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हाथी बुलवाए, हाथी पर खड़े होकर देखना चाहा, तो दीवार और ऊंची हो गई। दीवार और ऊंची हो गई तो उन्हें वापस होना पड़ा। लोगों ने कहा कि आप नहीं मिल सकते हैं, वापस जाएं। मुसलमानों, उनको अपनी बेअदबी महसूस हुई और वो वापस तो आए, लेकिन हुक्मनामा जारी किया कि जाओ सैयद बदिउद्दीन से कह दो कि ये खित्ता खाली कर दे, ये खित्ता खाली कर दे। जब खबर सैयद बदिउद्दीन अहमद कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचती है, आप फौरन उनकी जमीन को छोड़ देते हैं। मैं जा रहा हूं। जमुना के पार चले गए, जमुना के उस पार गए, लेकिन आपके नाराजगी का आलम क्या हुआ? आपके नाराजगी का आलम यह हुआ कि आप जमुना के पार चले गए, लेकिन इधर आप नाराज होकर गए, उसके बदन में फौरन छाले पड़ने लगे, बदन में फौरन छाले पड़ने लगे, दाने निकलने लगे। मुसलमानों, अतिब्बा को बुलाया गया, डॉक्टरों को बुलाया गया, तबीब हाजिर हो गए, बहुत ज्यादा इलाज हुआ, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हो रहा है। क्योंकि वो अपने बगैर पीरो मुर्शिद की इजाजत से गए थे, तो अब बता भी नहीं पा रहे थे। बहुत इलाज करवाया, लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ। मुसलमानों, जब हारी मानकर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में गए, जब उनके बारगाह में पहुंचते हैं तो वो समझ गए। शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह फौरन अपना लिबास उनको देते हैं, इसको ज़ेब तन कर लो, इसको पहन लो। मुसलमानों, उनका कपड़ा, एक अल्लाह वाले के बदन में जो कपड़ा लग जाता है, उसकी बरकत इतनी होती है कि जो डॉक्टर नहीं सही कर सकते थे, फौरन वो लिबास पहनते हैं कि फौरन उनकी बीमारी दूर होने लगती है, फौरन बीमारी दूर होने लगती है। लेकिन कुतुबुल मदार रजी अल्लाह तआला अन्हु के जलाल का आलम ये था, आपको अपने कश्फ से मालूम कर लेते हैं। इसमें बात दूसरी आ गई, उन्होंने अपना लिबास दे दिया है, तो आप फरमाते हैं अब आग की चिंगारी उनके तरफ भी जाएगी। मुसलमानों, वो आग शेख सिराज रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद आपका बदन भी जलने लगता है। क्योंकि आप भी अल्लाह के वली थे, आपको पता चल जाता है कि ये आग मेरे अंदर लग चुकी है और शिद्दत की तकलीफ महसूस होने लगती है। लेकिन एक अल्लाह के वली की जुबान से निकली हुई बात थी, वो कभी रद्द नहीं हो सकती है। आपका बदन जलने लगता है और जलने के साथ साथ शिद्दत बढ़ने लगती है। मुर्रिखीन किराम फरमाते हैं, जो किताब तहरीर करते हैं, कि शिद्दत इतनी बढ़ गई कि आप मौत के करीब पहुंच गए। तो आपने अपने मुरीदों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो इंतकाल के बाद मुझे गुस्ल मत देना, बगैर गुस्ल के मुझे दफन कर देना। मुसलमानों, उनके मुरीद सुन लेते हैं और सुनने के बाद कुछ देर के बाद आपका इंतकाल हो जाता है, आप इस दुनिया से विसाल फरमा जाते हैं। विसाल फरमाने के बाद मुरीदीन इकट्ठा होते हैं, बात चर्चे में आ जाती है, लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, आखिर मामला क्या है, शेख साहब ने ऐसी बात क्यों कही कि आप बगैर गुस्ल के दफन कर देना, आखिर मामला क्या है। किसी भी मुसलमान का इंतकाल होता है, उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे कफन दिया जाता है, बगैर गुस्ल के कैसे दफन कर सकते हैं। लोगों को बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वो अल्लाह के वली थे, मना कर दिया था कि हमें गुस्ल मत देना। लोगों को बात हजम नहीं हुई, लोगों ने मशवरा किया कि लाओ पानी लाओ, एक उंगली में डालकर देखते हैं कि पानी डालने के बाद आलम क्या होता है। मुसलमानों, जब आपके उंगली पर पानी डाला जाता है, तारीख की किताबों में आया है कि जैसे ही पानी
पानी उंगली पर पड़ता है, जिस तरीके से आग जलने के बाद राख हो जाती है, उस पर पानी डालो तो वो राख बनकर बिखर जाती है, उसी तरीके से पानी जब आपकी उंगली पर पड़ता है तो फौरन उंगली राख बनकर जमीन पर गिर जाती है। मुसलमानों, क्या किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वली अल्लाह बेशक मजहरे शानी इलाही है, जो उनके मुंह से निकले वो ऐन फरमाने इलाही है, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो मुसलमानों, वो अल्लाह के वली थे, उन्हें पता था कि मेरे अंदर आग लग चुकी है, मेरा बदन पूरा जल चुका है, इसलिए उन्होंने गुस्ल देने से मना किया था। तो मुसलमानों, वो जात सैयद कुतुबुल मदार की है, वो आम शख्सियत नहीं है, किसी आम इंसान की तरह नहीं है, वो बहुत अल्लाह की बारगाह में पहुंचे हुए हैं। तो मुसलमानों, अगर हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं, तो बहुत ही अदब व एहतराम के साथ, इसलिए अगर हम उलमा की बारगाह में जाते हैं तो हमें जुबान संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी वली की बारगाह में जाते हैं तो हमें अपना दिल संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए वली की नजर तुम्हारे दिल पर होती है, वो तुम्हारी जुबान से नहीं सुनता है, बल्कि जो तुम्हारे दिल में होता है वो अल्लाह की दी हुई ताकत से फौरन समझ लेता है कि इसके दिल में क्या है, ये अपने दिल में क्या लेकर मेरी बारगाह में आया है। तो मुसलमानों, कभी भी अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो अपना दिल साफ करके जाओ, इसलिए उनकी निगाह बहुत तेज होती है। जो अल्लाह वाला हो जाता है उसकी निगाह आम नहीं होती है। मुसलमानों, जो अल्लाह का बंदा खास हो जाता है उसका हाथ हम लोगों की तरीके से हाथ नहीं होता है, बल्कि वो अगर उंगली उठा दे तो मुसलमानों पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। अगर इस जमीन से उंगली उठा दे इमामुल अंबिया तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो मुसलमानों, जो अल्लाह वाला हो जाता है उसके कदम कदम नहीं होते हैं, बल्कि अगर वो इसी कदम से सिर्फ उसके कदम चलने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि अगर वो इसी कदम से इस जमीन पर ठोकर मार दे तो ये जमीन पानी उबलने लगती है, इस जमीन से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। तो मुसलमानों, अल्लाह वालों का बहुत बुलंद मकाम होता है। उनसे अगर अकीदत रखते हो, उनसे अगर मोहब्बत रखते हो तो मुसलमानों दिल को साफ करो, उनके बताए हुए तरीके पर चलो। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है उस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। अपने घर को संवारो। मुसलमानों, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है और फिर अपने नबी से मोहब्बत करने वाला बनाया है, वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाया है, सहाबाए किराम का मानने वाला बनाया है। वरना तो इस दौर में ऐसे भी मुसलमान पाए जाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के नबी को नहीं मानते हैं। अल्लाह के नबी की इतनी ताकत है, सहाबा की इतनी ताकत है, उनका इतना पावर है, आज हम अपने पड़ोसी का हाल मालूम नहीं कर सकते हैं। वो सहाबाए किराम की ताकत को नापने चले हैं, अल्लाह वालों की ताकत को नापते हैं। मुसलमानों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें उनमें से नहीं बनाया है, बल्कि औलियाए किराम का मानने वाला बनाया है, उनसे मोहब्बत करने वाला बनाया है। तो मुसलमानों, अगर तुम्हें मौका मिला है तो मैं अपनी इस मुख्तसर से गुफ्तगू में आपको यही मैसेज, यही पैगाम दे रहा हूँ कि अगर तुम वलियों से मोहब्बत करते हो तो उनके तरीके को अपने जिंदगी में ढाल लो, अपने जिंदगी को उनके रास्ते पर गुजारो, ताकि मुसलमानों तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो सके और आखिरत में भी कामयाब रहो। और अगर हम उनसे यहाँ पर मोहब्बत करेंगे तो जानते हो वो हमारी कल मैदाने महशर में सिफारिश करेंगे, वो हमारी मैदाने महशर में शफाअत का जरिया बनेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम नाम के रहेंगे तो जरा सोचे, अगर कोई इस दुनिया में इंसान सिर्फ हमसे नाम की मोहब्बत करे, अगर हमें कभी उसकी जरूरत पड़ जाए तो वो हमको छोड़ दे, तो क्या हम उससे राजी होंगे? कतान कोई नहीं राजी होगा। तो मुसलमानों, अगर तुम मोहब्बत करते हो तो जानो दिल से मोहब्बत करो, नमाजों को, अपनी मस्जिदों को आबाद करो,
कुरान की तिलावत करो, जो उनका तरीका है उस तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारो, तभी तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों में अपनी इस मुख्तसर से गुफ्तगू में यही पैगाम दे रहा हूँ कि मुसलमानों औलिया के तरीके को सुनो तो अपनी जिंदगी में गुजारो।